नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम में 6 मई की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए आपकी ट्रेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ना, उन सभी के बारे में। उससे पहले यार, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो ना, तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना, उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो यार एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यार अभी जाकर ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट जो भी आपकी कट ऑफ से रिलेटेड बात होती है, वो हम टेलीग्राम पर ही शेयर कर देते हैं। तो अभी जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है। तो आपके ना ऑप्शन में तीन तो ऑप्शन ऐसे दिए थे जो पावर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक गलत ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। और यही पूछा था कि इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, और वो ऑप्शन दिया हुआ था √2 RT, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ था आपके, तो ये ऑप्शन सही था, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला नहीं होता। और पावर के फॉर्मूले हैं कौन कौन से, जैसे कि P बराबर W/T। एक तो ये जो पावर का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी वाट बटा में समय है। एक होता है P बराबर FV, ठीक है। और एक आपका जो पावर का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कि P बराबर में VI, ठीक है। और यह सूत्र विद्युत शक्ति को वोल्टेज और धारा के गुण से परिभाषित करता है, ठीक है। तो ये तीन आपके पावर के फॉर्मूले थे, और √2 RT वाला है ना, वो आपका ऑप्शन सही था, ठीक है, जो पावर का फॉर्मूला नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का सूत्र नहीं है। आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कार्य का सूत्र कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मतलब तीन सही ऑप्शन दिए हुए थे और एक उनमें गलत ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे उसकी दिशा में विस्थापित करने की जो प्रक्रिया है ना, इसे बल और विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सूत्र होता है W बराबर F × D × cos थीटा, जहाँ थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ना 4.700 का जो सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे भाई कह रहे थे कि 2 उत्तर आएगा, कुछ कह रहे थे 3 उत्तर आएगा, लेकिन ना इसका जो राइट आंसर आएगा ना, वो 4 आएगा, ठीक है। बहुत सारे भाई गलत बता रहे थे, लेकिन हमने जब इसका कैलकुलेट किया ना इसको, तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो 4 आएगा, ठीक है। 4700 का जो सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, वो 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद गाइज, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें ना कि आपको परिमाप दिया हुआ था कि जो आपका परिमाप है ना, वो 220 है, और आपको 4 दीवारों पर पेंट करना है, ठीक है। और तो आपको आयतन पूछा था, पता नहीं अब किसका आयतन पूछा था, ये तो क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन था ये, इसने काफ़ी टाइम खा लिया बच्चों का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन था। अगर आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको कैलकुलेट करके भी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि मौलिक मात्रा वो कितनी होती है, ठीक है। तो भौतिकी में 7 मौलिक मात्राएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि लंबाई सबसे पहले, ठीक है, 1 नंबर है ये, इसे मीटर में मापा जाता है। उसके बाद द्रव्यमान, इसे किलोग्राम में मापा जाता है। तीसरी है सेकंड, इसे सेकंड में ही मापा जाता है। चौथी है विद्युत धारा, इसे एम्पियर में मापा जाता है। पांचवी है ऊष्मा गतिकीय तापमान, ठीक है, इसे केल्विन में मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा, इसे मोल में मापा जाता है। नेक्स्ट है पदार्थ की तीव्रता, इसे कैंडेला में मापा जाता है। तो ये थी 7 मौलिक मात्राएं, ठीक है, जिसे आप याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि समान जो वेग होता है ना, वो किस में होता है। तो समान वेग किसी वस्तु की वह गति है जिसमें वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है। इसका मतलब है कि वस्तु की गति और दिशा दोनों ही समय के साथ स्थिर हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि एक सीधी सड़क पर समान गति से चलने वाली कार का वेग एक समान होगा।
एक गेंद को सीधी रेखा में फेंकने पर भी वेग क्या होगा, एक समान होगा यदि हवा का प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो। तो ये बात आप पूरी समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि एक समान गति के कारण ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो एक समान गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है ना, इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्टिंग प्लेट की मोटाई क्या होती है। तो रिवर्टिंग प्लेट की मोटाई रिवर्ट के व्यास के आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्यतः प्लेट की मोटाई रिवट के व्यास से 1.5 से 2 गुना के बीच में होती है। उदाहरण के लिए यदि रिवेट का व्यास 4 mm है तो प्लेट की जो मोटाई है ना वो 6 mm से 8 mm के बीच में होनी चाहिए। और रिवेट की ताकत और प्लेट की मोटाई के बीच एक सीधा संबंध होता है। रिवेट का व्यास जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक ताकत और प्लेट मोटाई की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मतलब रिवर्ट का जो मोटाई है ना वो उसके व्यास पर ही निर्भर करती है, ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो करंट है ना इसकी यूनिट क्या है। तो करंट की एसआई इकाई एम्पियर है। इसे प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा या करंट या विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, ठीक है। एसआई प्रणाली में करंट को एम्पियर ए में मापा जाता है जो प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह के बराबर होता है। एम्पियर फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा हुआ था कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है ना वो कितने केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस 300.15 केल्विन के बराबर होता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आप 273.15 जोड़ते हैं। जैसे 27 में 273.15 जोड़ा तो ये 300.15 केल्विन उत्तर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 5S कॉन्सेप्ट सुरक्षा में कौन सा शामिल नहीं होता, ठीक है। तो इसके जो आपके ऑप्शन थे ना वो तो हमें मिल नहीं पाए, तो आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को भी ना। तो 5S कंसेप्ट में सुरक्षा शामिल नहीं होती। 5S कार्यस्थल को व्यवस्थित करने की एक प्रणाली है जो 5 चरणों से शुरू होती है। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडाइज और स्टेन, ठीक है। हालांकि 5S का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है बल्कि कार्यस्थल को साफ सुथरा, व्यवस्थित और कुशल बनाना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इसके ऑप्शन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चन पता है ना जो हमने नहीं बताए तो वो भी आप बता सकते हैं क्योंकि हमें कम क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। आपको पता तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो पूछा हुआ था कि कॉपी होता है ना, कॉपी करना कंप्यूटर में, उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C है। यह कीबोर्ड संयोजन किसी टेक्स्ट या इमेज को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि उसे बाद में कहीं और पेस्ट किया जा सके। तो यार यही थे आपके जो 6 मई के ना फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी ट्रेड से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिल पाए हमने आपको सभी बता दिए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम नहीं बता पाए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसकी पूरी PDF टेलीग्राम पर अपलोड है तो अभी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।